तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी अभी पेरिस ओलंपिक्स, जो पेरिस समर गेम्स हुआ है 2024 फ्रांस में, उसका समापन हुआ है 11 अगस्त को। तो उससे रिलेटेड हम मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ये सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगामी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपको ये करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पेरिस ओलंपिक्स 2024 इस समर गेम के नाम के जाना जाता है। तो ये पेरिस में हुआ है। द पेरिस ओलंपिक्स 2024 मार्क्स है ये हिस्टोरिक इवेंट एज द सिटी टू होस्ट द समर गेम्स फॉर द थर्ड टाइम ये होस्ट किया है। इसके पहले इसने 1900 में 1924 में ये होस्ट किया हुआ है समर ओलंपिक्स। तो तीसरी बार ये पेरिस होस्ट कर रहा है इस गेम्स को, और पहली बार 1900 में, दूसरी बार 1924 में होस्ट किया था। और इस बार का 2024 जो है वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला है, फ्रांस में आयोजित हुआ है। द लोगो फॉर द पेरिस ओलंपिक्स, लोगो क्या है पेरिस ओलंपिक्स का? ए यूनिक एंड सिंबॉलिक डिजाइन दैट कंबाइन 3 सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स, द गोल्ड मेडल, द ओलंपिक फ्लेम एंड मेरियाना। ये 3 मिला के एक ओलंपिक लोगो का डिजाइन किया गया है। स्वर्ण पदक, ओलंपिक लॉ और मेरियान। ऑफिशियल मस्कट क्या है इसका? ऑफिशियल मस्कट ऑफ द पेरिस 2024 ओलंपिक्स आर 2 फिगर्स नोन एज लेस फ्रिजेस। इसको क्या बोलते हैं? लेस फ्रिजेस के नाम से जाना जाता है, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शुभंकर फ्रांस में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के प्रतीक फ्रीजियन कैप से प्रेरित है। तो लेस फ्रिजियस बोल सकते हैं इसको, या एक फ्रिजियस कैप, इसको मस्कट है, ये याद रखिएगा। इसके सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी इसमें पॉइंट है वो आप लोग याद कर लीजिए। इसका स्लोगन क्या है, इसका नारा क्या है? गेम्स वाइड ओपन। इसका नारा है गेम्स वाइड ओपन। इसमें 4 न्यू स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं, 4 नए खेल जोड़े गए हैं इस प्रतियोगिता में। पेरिस ओलंपिक्स में कौन कौन सा है? स्केट बोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, सर्फिंग है एंड ब्रेकिंग है। ये 4 याद रखिएगा। ये 33वां एडिशन था, ये ओलंपिक्स समर ओलंपिक का 33वां एडिशन था, संस्करण था। ओपनिंग सेरेमनी जुलाई 26 को हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी 11 अगस्त को हुआ। इसका स्लोगन मैंने बताया आपको, गेम्स वाइड ओपन है। इसमें टोटल इवेंट कितने हुए? तो 329 इवेंट हुए हैं। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने हैं? तो 32 खेल हुआ है इसमें, 32 स्पोर्ट्स, जिसमें 4 इंक्लूड किए गए हैं नए। अभी हमने ऊपर देखा 4 नए खेल इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसमें। होस्ट सिटी कौन है? पेरिस, फ्रांस में हुआ है। इंडिया का पार्टिसिपेशन इसमें क्या रहा? तो इंडिया 117 एथलीट के साथ पार्टिसिपेट किया था इसमें, और टोटल 16 गेम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया का अगर ओलंपिक में देखें क्या क्या रहा, कितने मेडल जीते इन्होंने, तो इन्होंने टोटल 6 मेडल जीते हैं। अभी अगर हम बात करें कि मेडल टेबल की, मेडल तालिका में की बात किया जाए, तो सबसे पहले स्थान पे कौन सा है? इसमें एक बात समझ लीजिएगा कि ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है। तो सबसे पहले डिसाइड होता है, जो रैंकिंग होती है, कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसके पास है। फिर अगर गोल्ड मेडल टैली करता है तो फिर सिल्वर मेडल को देखा जाता है, फिर उसके बेसिस पे ये रैंकिंग निकाला जाता है। भले टोटल पदक कितना भी हो, बट पहले गोल्ड देन सिल्वर देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड की बात की जाए तो चाइना और यूएसए सेम है, बट सिल्वर की बात किया जाए तो यूएसए आगे है चाइना से। तो 1 नंबर पे कौन सा है? यूएसए है। इसमें जो भी, इसने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और टोटल 126। चाइना की बात की जाए तो इन्होंने 40 गोल्ड मेडल जीता है, 27 सिल्वर मेडल जीता है और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल इनका हो गया 91। जापान की बात की जाए तो जापान 3rd नंबर पे है, और इन्होंने 20, 12, 13 मतलब टोटल 45 मेडल जीता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का नंबर 4th है, फ्रांस का 5th है। 5th तक आप याद रखिए कि टॉप 5 कौन सी कंट्री है? तो यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। फिर आते हैं हम इंडिया पे और पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का पहली बार हुआ है कि इंडिया से रैंकिंग आगे है। क्यों हुआ है? कि इन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता है, और इंडिया ने कोई भी गोल्ड मेडल इस ओलंपिक में नहीं जीता है। तो पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल किसमें जीता है? जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में, जिसमें नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते हैं। तो पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल, कोई सिल्वर नहीं, कोई ब्रॉन्ज नहीं, टोटल 1। और इंडिया ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल 6 मेडल इंडिया ने जीता है। इंडिया का रैंकिंग 71 है, 71, और पाकिस्तान का 62 है, 62 है पाकिस्तान का। फिर बात कर लेते हैं कि विनर कौन कौन रहे हैं इंडिया से। तो टोटल 6 मेडल आए, हमने देखा।
तो पहली मेडल जो जीती है वो मनु भाकर ने जीती थी। मनु भाकर ये हरियाणा के रहने वाली हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल ओमेन में। और फिर दूसरा मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल ही आया था मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह के द्वारा। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में। ये मिश्रित टीम में इन्होंने साथ में जीता है, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ने। ये दोनों भी हरियाणा के हैं। फिर तीसरा नंबर आता है स्वप्निल कुसाले का। ये महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें, मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। ये पहली बार कोई इंडिया का खिलाड़ी जीता है इस स्पोर्ट्स में, राइफल 3 पोजीशन में। तो कौन है, स्वप्निल कुसाले, ये महाराष्ट्र के हैं। हॉकी टीम की बात की जाए तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी में, और इन्होंने स्पेन को हराया। ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच हुआ था उसमें स्पेन को भारत ने हराया है, कितने 2-1 से हराया है। इन्होंने हॉकी टीम इंडिया की जो सेमीफाइनल खेल रही थी उसमें जर्मनी से हार गए थे, तो ये फाइनल में नहीं जा सके। और उसके बाद आता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कहाँ के, हरियाणा के हैं। ये जेवलिन थ्रो में जीते हैं, भाला फेंक, इसको बोलते हैं भाला फेंक में है। इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, एक ही इसमें सिल्वर आया है इंडिया के लिए, उन्होंने नीरज चोपड़ा ने जीता है। और इनका थ्रो कितना मीटर दूर गया था, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि 89.45 मीटर इन्होंने थ्रो फेंका था। और इस जो पाकिस्तान का मेडल आया है अभी मैंने बताया कि अरशद नदीम ने जीता है, और इन्होंने भाला फेंक फेंका है, रिकॉर्ड मीटर से जीता है। इनका कितना थ्रो गया था, 92.97 मीटर। ये भी याद रखिएगा कितना मीटर गया, ये भी आ सकता है एग्जाम में। फिर छठा मेडल आया अमन सहरावत से। अमन सहरावत भी हरियाणा के हैं। ये रेसलिंग में है, कुश्ती प्रतियोगिता में है रेसलिंग में, और ये 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में भाग लिए थे। ये सबसे कम उम्र के मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 21 साल के हैं ये, सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं मेडल जीतने वाले। इन्होंने पुर्टो रिको के डोरियन ट्रोय क्रूज को 13-5 से हराया है। ये भी याद रखिए किस देश के हराया इन्होंने, पुर्टो रिको के डोरियन ट्रोय क्रूज को हराया है इन्होंने। अब बात करते हैं कि इंडियन फ्लैग बियरर कौन रहे, भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे। तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन रहे, उद्घाटन समारोह में रहे हैं पीवी सिंधु एंड शरद कमल अचंता। ये दोनों रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और शरद कमल अचंता टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहे, क्लोजिंग सेरेमनी मतलब समापन समारोह में PR श्रीजेश एंड मनु भाकर, यहाँ भी 2 लोग रहे हैं। PR श्रीजेश हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं, और इन्होंने इस बार रिटायर ले लिया है हॉकी से, अब संन्यास ले लिया है ये। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है हॉकी के कौन से खिलाड़ी हॉकी मतलब अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिए हैं। तो PR श्रीजेश ये हॉकी के हैं, और मनु भाकर शूटर हैं, शूटिंग से रिलेटेड है इनका। इसमें चीफ डे मिशन बनाया जाता है ये खिलाड़ी को। तो जो पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, कुछ भी होगा तो ये बात करेंगे। तो कौन बने थे, गगन नारंग बने थे। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ किया गया, उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे किया गया है। सीन रिवर है फ्रांस में, जो पेरिस है वो फ्रांस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा कि उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे किया गया है। और क्लोजिंग सेरेमनी जो है, समापन समारोह, वो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में किया गया है। ये भी याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बिल्किस मीर फर्स्ट इंडियन वोमेन टू बिकम ज्यूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक। बिल्किस मीर जो है पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला ज्यूरी सदस्य बनी थी। और ये कहाँ की हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर की हैं। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं, 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट 2 हैं। एक तो है नॉर्मन पिचर्ड, ये 1900 पेरिस ओलंपिक में ही 1900 में 200 मीटर रनिंग और 200 मीटर बाधा रनिंग में इन्होंने मेडल जीता था। और इस बार मनु भाकर 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 2 हैं। अगर आए कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक कौन कौन जीता है भारतीय, तो 2 हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए आज़ादी के बाद पहली बार 2 मेडल एक ही संस्करण में कौन जीता है, तो मनु भाकर। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। फिर देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ओलंपिक्स रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट। कौन है, विनेश फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है क्योंकि इनका 100 ग्राम भार ज़्यादा था। और ये किस कैटेगरी में गई थी, ये 50 केजी कैटेगरी में कुश्ती करने गई थी, फ्री स्टाइल 50 केजी फ्री स्टाइल में। और फोगाट ने क्यूबा की यूस्लेनिस गुजमेन लोपेज को 5-0 से हराकर फाइनल में पहुंची थी। बट अनफॉर्चुनेटली अधिक भार के चलते फाइनल से पहले इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, और इसी के चलते इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो ये नीदरलैंड बन गया। ये नीदरलैंड हॉकी में महिला और पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीता है। टेनिस के मेन सिंगल में गोल्ड कौन जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो हराया है कार्लोस अल्काराज को हराया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, और टेनिस में सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदक विजेता भी ये बन गए हैं। कौन, नोवाक जोकोविच।
फुटबॉल में 32 साल बाद गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो स्पेन ने जीता है गोल्ड मेडल फुटबॉल में और इसने फ्रांस को हराया है। सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले? तो रोहन बोपन्ना, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। सबसे युवा भारतीय कौन बन गया है पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली? धी निधि देसिंघू, 14 साल की हैं, तैराक। भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर इसमें कौन रहा? तो अडानी ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पहल चलाया था? तो ये लेट्स मूव इंडिया पहल था। पेरिस 2024 में मसाल वाहक के रूप में किनको चुना गया था? तो ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया था। ये भारतीय हैं और इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये पीटी उषा है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। और 2024 का क्या थीम था, विषय था? इसका विषय था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पेरिस ओलंपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिए, ये अपकमिंग एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।